लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं साहब, अली से लड़ी, इस्लाम से ही निकल गई, खारिज हो गई, काफिर हो गई। हमने कहा कैसे काफिर हुई? हदीस में तो यह है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आयशा तुम दुनिया में भी मेरी बीवी हो और आखिरत में भी मेरी बीवी हो। तो नबी के साथ जो बीवी जन्नत में रहेंगी उसमें आयशा भी होंगी, तो जन्नती काफिर नहीं होते। तो शियाओं ने उसका भी हल निकाला, सबके जवाब बनाए इन्होंने रेडीमेड, पूरा मजहब रेडीमेड बनाया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग हुई। कहा जनाब वो जन्नत में तब रहेंगी ना जब हुजूर की बीवी हो। हुजूर की बीवी नहीं है, क्यों नहीं है? अब जरा सुनिए, आप ही सुनिए कि वो हुजूर की बीवी जी नहीं रही, क्यों नहीं रही। ये इनका अल्लामा मौलाना है जिनका नाम है आसिफ रजा अलवी, ये क्या कहते हैं जरा सुनिए, ये किताबों में भी लिखा है इनके। हालांकि मैं किताबों से भी ये बता सकता हूं, लेकिन मैं किताबों को अभी रख दिया है इसलिए कि बहुत सारे लोग बोलते पता नहीं किसने छाप दी, क्या छाप दी। तो बोलते वो को देख लो भाई, जिंदों को देख लो जो मौजूद है, मरो को छोड़ो, जो जिंदे हैं उनको देखो। तो आसिफ रजा अलवी क्या कहता है जरा सुनिए, वो जंग जमल का किस्सा सुना रहा है। अब जिस जुमले के लिए पूरी मेहनत की है ना जी, जुमला नहीं पढ़ने लगा, मैं दलीलों के सर काटने लगा। एक लम्हे के लिए कोट शाह अपनी समाते मुझे उधार दे दे, अगले लम्हे में यूं अपने आप को अर्श पे हल्का महसूस करोगे। या जब मोहम्मद की आवाज आई, दोबारा आके खैमे में बिठाया गया, अली खुद अपने बेटों के साथ गुफ्तगू करने के लिए खैमे के बाहर आए। अली ने फरमाया मैंने पहले हसन को भेजा, फिर मैंने मोहम्मद बिन अबी बकर को भेजा, मैंने बार बार कोशिश की कि आप वापस चली जाए, लेकिन आपने अपनी निस्बत का ख्याल नहीं किया। मुझे रसूल की निस्बत बड़ी अजीज थी। उन्होंने खैमे के अंदर बैठे हुए कहा काश अली तू मेरी निस्बत को समझ आता, मैं मदीने जाके लोगों को बताऊंगी तूने रसूल की जौजा के साथ ये सलूक किया। इतना कहना था, अली ने खैमे के बाहर से आवाज देकर दोबारा ये फखर अली के सामने ना करना, रसूल की जौजा थी है नहीं, थी है नहीं, इतना जुमला कहना। तो उन्होंने कहा किस तरह निस्बत से महरूम कर सकता है? अली ने फरमाया मुझे मोहम्मद ने अपना नफ्स कहा है, मैं नफ्स मोहम्मद होने के तहत आज से आपको निकाह से खारिज कर। मैं हूं नफ्स पैगंबर, मैं हूं नफ्स अल्लाह। एक ही वक्त में अली के पास दो नफ्स थे, अल्लाह का नफ्स भी था, मोहम्मद का नफ्स भी था। काली आए कहा कि आयशा आपने मुझसे ना हक लड़ा, मैंने अपने बेटे हसन को भेजा लेकिन आप वापस जाने के लिए तैयार नहीं। मैंने कहा मैदान छोड़ के चले जाओ, जंग खत्म करो, आप नहीं तैयार हुई। मैंने आपके भाई मोहम्मद इब्ने अबू बकर को भेजा। मोहम्मद इब्ने अबू बकर सगे भाई थे हजरत आयशा के, और वो अली के साथ थे उस जंग में। क्यों? पता चला ये कुफ्र इस्लाम की जंग नहीं थी, नजरियात के इख्तलाफ की जंग थी। सगा भाई अली के साथ है, बहन अली के खिलाफ है। बाद में सुलह सफाई हो गई है, खत्म हो गया, रिश्तेदारियां जुड़ गई। कहा मैंने आपके भाई मोहम्मद इब्ने अबू बकर को भेजा, आप वापस नहीं लौटी। मैंने आपकी निस्बत का ख्याल किया कि नबी से आपको निस्बत है, आपने उस निस्बत को भी नहीं माना। तो हजरत आयशा सिद्दीका ने फरमाया अली अगर तुम्हें मेरी इतनी निस्बत का ख्याल होता कि मैं नबी की बीवी हूं तो मेरे साथ ये सलूक नहीं करते। तो अली ने कहा निस्बत की बात मत करना, तुम नबी की ज़ौजे थी, नबी की बीवी थी, अब नहीं हो। तो आयशा ने कहा वो कैसे नहीं हूं? तो कहा कि रसूल ने मुझे अपना नफ्स कहा है, मैं नफ्से अली नफ्से रसूल हूं, नफ्से रसूल होने की हैसियत से मैं तुमको निके से खारिज करता हूं। हाय 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 होय होय होय। इनके बाप की खेती है। अब कल मेरा भालदापुरे में किसी से झगड़ा हो जाए ना, अब मुझे गुस्सा है, मैंने कहा बे तू मेरा दुश्मन है, मैं तेरा दोस्त था अब दुश्मन हूं, मैं तेरी बीवी को तेरे निकाह से खारिज करता हूं। बीवी आपकी खारिज मैं करता हूं, यह है शरीयत। किसी के निके नहीं बचेंगे भाई। क्या तमाशा है यार, क्या अकीदा है। अब हजरत आयशा जरा सुने, हुजूर की बीवी नहीं रही, जब बीवी नहीं रही तो जन्नत में नहीं रहेंगी। तो इन जाहिलियों से पूछो कि तेरे मुल्ला को तो पता था कि आगे जंग होंगी, अली खारिज करेंगे, अल्लाह को पता नहीं था जो पूरी हजरत आयशा की शान में सूरह नूर उतार दी, पूरी की पूरी सूरह नूर। और नाम भी सूरत का है कि नूर, ताकि अल्लाह ने बता दिया ये भी नूर वाली है, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सारा घराना नूर का, औलादे भी नूर है, बीवियां भी नूर है, पूरा घराना नूर है, तेरा सारा घराना। अब बताइए सारे ये फंडरगिरी क्या है? पूरा मजहब शिया सिर्फ एक बुनियाद पे टिका हुआ है, अबू बकर उमर की दुश्मनी,
आयशा से दुश्मनी, अमीर माविया को गालियां बको। इस फन में जो जितना माहिर है वो इतना पक्का शिया है। जो जितनी अच्छी गाली बक सकता है हजरत अमीर माविया को वो उतना पक्का इनके यहाँ मोमिन शिया। जो जितनी ज्यादा अबू बकर पे लान तान करेगा वो उतना बड़ा मुजतहिद इनके यहाँ। और हाल यह है कि साहब फिर इतनी जबरदस्ती से खिलाफत ली थी अबू बकर ने, हजरत अली से लड़े, गलों में फंदे डाल डाल के साहब खिलाफत की बैत करवाई। तो फिर हमने सवाल यहां खड़ा किया, सुन्नियों ने पूछा, भाई अभी मैंने सवाल किया था ना, शियों के पास सब जवाब है भाई, और जवाब ऐसी अलीफ लैला की दास्तान। हमने कहा भाई जब अली की खिलाफत के लिए ये फंदे पकड़ पकड़ के बांध बूंद करके लाया गया और खिलाफत ली गई, जो है बैत करवाई गई, तो यार अली नाहक से डर कैसे गए? जो अली कह रहे हैं कि साहब पूरी दुनिया बातिल पर हो, मैं अकेला तना हक पर हो, तो मैं ना डरूं, तो उसका भी हल निकाला। कहा नहीं साहब अली डरे नहीं, अली ने इख्तियार दे दिया, कहा जाओ जाओ जो करना है कर लो, तुम्हारी मर्जी। जमीर अख्तर नकवी साहब पाकिस्तान के इनके बहुत बड़े आलिम है, कई किताबें भी लिखी है इन्होंने। अच्छा अभी शक्ल आई है क्या? मैंने कहा इतना लेट क्यों आवाज रिप्लाई आया, इंटरनेट इतना स्लो क्यों है? मैंने कहा अब समझ आया। तो बहरहाल ये इन्होंने अब ये इसका जवाब लाते, कहा नहीं नहीं वो देखो अली ने जो भी जोर जबरदस्ती से बैत कर भी ली ना, करवा भी ली ना इन लोगों ने, तो अली किसी की मजाल नहीं थी कि अली से बैत ले ले, वो तो अली ने खुद ही इख्तियार दे दिया जाओ। अब इसमें देखिए उसको बयान करने में अल्लाह की कितनी बड़ी तौहीन किया है। न इनको अकीदे तौहीद पता होता है, ना जो है नामूस रिसालत इनको पता होता है, कुछ भी नहीं होता। जरा सुनिए क्या कहते हैं। और जाकर लोगों ने कहा, सलमान ने कहा, जाबिर ने कहा, अम्मार ने कहा, सारे सहाबा ने जाकर समझाया, भाइयों ये न करो, खिलाफत को मरकज से न हटाओ। देखो अली से अगर खिलाफत हटाओगे नुकसान होगा। अब बता ही तो सकते थे और क्या कर सकते थे। अब रह गया ये कि कुछ लोग मार काट के बड़े पसंदीदा हैं, वो कहते हैं अली चलाते तलवार, वे क्यों चलाते? इख्तियार दे दिया, अब तुम चला लो, अब तुम चला लो, और जितनी हसरतें हो सके निकालो। हम बीच में नहीं बोलेंगे। सारा इस्लामी निजाम चल रहा है, अल्लाह देख रहा है। ये सऊदी अरब है, ये अमारात है, ओहो दुबई तो बड़ा जगमगा रहा है। क्या कमी है भाई? अल्लाह ने कहा जिब्रील जरा देखना, पर्दा हटाओ सामने से। भाई अल्लाह ने कहा जिब्रील जरा देखना, पर्दा हटाओ सामने से। जिब्रील ये कौन सा शहर है? किबला काबा, ये लंदन है। भाई इसके पहलू में जो बड़ी लाइटें हो रही ये क्या है? किबला काबा, ये पेरिस है। अच्छा फिर इधर जरा दुबई दिखाना। भाई ये पेरिस में और दुबई में क्या फर्क है? मैं रोक रहा हूं यहां, जरा चाहत देखिए मौलवी साहब की। अल्लाह कह रहा है भाई जिब्रील, भाई जरा पर्दा हटाना, ये अल्लाह है। अल्लाह को कुछ नहीं दिख ही नहीं रहा है। हमारा अकीदा तो यह है कि जो छुपा है वो भी जानता है, जाहिर भी जानता है, जमीन की तौ में रेंगने वाले कीड़े को भी जानता है। अरे उसकी बाखबरी का तो आलम ये, नहानो अकरबो इलही मिन हब्लिल वरीद, ऐ बंदे मैं तेरी शहरक से ज्यादा तुझसे करीब हूं, कोई चीज मुझसे पोशीदा नहीं, जो ख्याल आते वो उससे वाकिफ। अगर 30 साल बाद, 40 साल बाद अल्लाह ने आपको और हमको हयात रखी, 40 साल बाद किस तारीख को, किस जगह, कहां मैं होऊंगा, कहां बैठूंगा, मैं नहीं जानता। बैठ के दिल में मेरे उस वक्त क्या ख्याल आ रहा होगा मैं नहीं जानता, परवरदिगार आलम जानता है। ये बाखबरी है उसकी। मगर अल्लाह देखिए कितना बेखबर है। भाई जिब्रील जरा पर्दा हटाना, जरा दिखाओ, दिख नहीं रहा है ये कौन सा मुल्क है? बंदे परवार, किबला काबा, पेरिस है। अच्छा पेरिस बड़ा झकमगा। हाँ भाई ये जरा बाजू वाला जरा इसको हटाना, जरा इसको दिखाना। क्या मजाक है यार, ये मजहब है। कहा ये दुबई है, कहा इसमें और इसमें क्या फर्क है? यानी अल्लाह भी इनके नजदीक ना वाकिफ। तो अल्लाह देख रहा है, क्यों देख रहा है? अब आइए जरा खिलाफत पे बात कैसे आई। भाई ये पेरिस में और दुबई में क्या फर्क है?
इस्लामी निजाम चल रहा है, अल्लाह देख रहा है और बहुत खुश है। वो खुश है, हाँ, इसलिए कह रहे हैं खुश है, चुप है। उसके चुप होने पे समझें खुश है। लीजिए, अल्लाह भी तकैया कर रहा है। खुश है, खुश नहीं है, वो चुप है। इस्लामी निजाम से खुश नहीं। इस्लामी यानी इशारा किस तरह है? आज के निजाम की बात नहीं कर रहे, वो अबू बकर और उमर के निजाम की बात कर रहे हैं। अब आगे सुनिए। उसके चुप होने पे समझें कि खुश है, लेकिन खामोशी इस बात की दलील नहीं है कि खुश है। खुशी और गमी का पता चेहरे से चलता है। बेटा पहचान लेता है घर आके अब्बा को देख के कि अब्बा इस पर नाराज हैं या खुश हैं, तो फिर तरकीबें करता है, चेहरे से पता चल जाता है। नाराज है तो अम्मा के पीछे जाता, अम्मा तो देर हो गई, अम्मा जरा देर हो गई। और अगर खुश है तो माहौल अच्छा है, मेहमान आए हुए, बैठ गए, चाय वाय पीने लगे, बिस्कुट भी खिसका लिया, ये भी दाल मोट भी, अब्बा देख रहे हैं, कुछ कर नहीं सकते, मेहमान बैठे हुए और अम्मा के पहलू में बैठे हैं। तो भाई सब कुछ तो चेहरे, ना अब्बा बोल रहे हैं ना अम्मा बोल रहे हैं, चेहरे से वो सब पढ़ रहे हैं। बेटे साहब तो अल्लाह के बंदे हैं, कम से कम सोचे तो कि वो मालिक है, तो कोई चीज तो उसने ऐसी बनाई होगी कि अगर तुम्हें यह तलाश करना हो कि मैं खुश हूं या गुस्से में हूं, तो मैंने अपना चेहरा बनाया है। चेहरे को देखोगे तो पता चलेगा, इसलिए अली को छोड़ा गया। देखते रहना, अगर नाराज है तो मैं नाराज, अगर ये खुश तो मैं खुश। अल्लाह ने चेहरा बनाया, किसको बनाया भाई? अल्लाह ने चेहरा अली को बनाया, जबकि अकीदे अहले सुन्नत अल्लाह चेहरे से पाक है। तो बहरहाल वो खुश नहीं है अल्लाह, लेकिन क्या अल्लाह भी तकैया कर रहा था, इसलिए कर रहा था भाई ठीक है, जाओ हसरतें निकाल लो, तुम अपनी खिलाफत की जितनी तमन्नाएं निकाल दो। अल्लाह भी चुप, अली भी चुप। ये खिलाफत के लायक थे नहीं ये लोग, अली भी नाराज थे, खुदा भी नाराज था। अब वो नाराजगी 1400 साल तक चल रही है। दौर खत्म हो गया इस्लामी। आज बना में 56 इस्लामी कंट्री, बना में इस्लाम, कोई इस्लामी सही मायनों में एक कंट्री नहीं बचा। आज कोई एक ऐसा इस्लामी कंट्री नहीं जहां A to Z जो है बाकायदा इस्लामिक रूल्स और जो है कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह लागू होते हो। मगर 14 साल तक आज तक उसी खिलाफत का रोना रोते बैठे, इसके अलावा कोई टॉपिक ही नहीं है। और आज भी इनकी गुस्ताखियों का वही हाल है कि सुन्नी टॉक करके एक सुन्नी चैनल है, गालिबन ये यूके का है शायद, हमारे अहले सुन्नत के बड़े बड़े उलमा इस पर आते हैं। एक लाइव शो चल रहा था हजरत अली के फजाइल पर, शहादत मौला कायनात के मौके पर, रमजान का महीना। जरा इनकी बदबख्ती देखे कितना खबीस फिरका है ये। आपके सामने बड़े मुहिब बनेंगे, चिपड़ी चोपड़ी बातें करेंगे, लेकिन दिल में आपके असाब और आपके बुजुर्गों के लिए कितनी नफरत रखते हैं, कभी कभी जबान पर आ जाती है। लाइव शो चल रहा था तो कुछ लोग सवाल कर रहे थे, हजरत अली की शान पर शो था। जाहिर है अहले सुन्नत भी अली की शान पर प्रोग्राम रखते हैं, है ना। लेकिन देखिए उस लाइव शो में क्या होता है, एक शिया फोन करता है, अब फोन करने के बाद उसने हरकत क्या की जरा देखिए आप, इससे अंदाज लगाइए कि इनके दिलों में कितना बुग़्ज़ होता है। जरा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। तमाम उलमा किराम की खिदमत में मेरा सलाम। जी बहुत ही निहायत खूबसूरत आप प्रोग्राम कर रहे हैं। बस मेरा एक हल्का सा सवाल है। सारी तारीफें मोहम्मद और आल मोहम्मद अलैहिस्सलाम के लिए हैं। इतनी तारीफें मौला अली अलैहिस्सलाम की गदीर के खुतबे के बारे में बात हुई कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज दीन मुकम्मल हो गया। और रसूल पाक के लिए भी हज़रत जिब्राइल कह के आए कि अगर रिसालत अगर आपने ये विलायत ना पहुंचाई अली अलैहिस्सलाम की, तो आपकी भी रिसालत का आपने कोई काम नहीं किया। फिर वो हजरत उमर का एक वाक़या उन्होंने बताया कि हजरत अब सवाल करें आप प्लीज। सवाल मेरा ये है कि जब इतनी फजीलतें हैं तो ये हजरत अबू बकर उमर ने खिलाफत क्यों संवारी, मादर चौदह को क्यों उसका खिलाफत दी गई, भेड़ चौदह उमर पे लालत। ये मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा नादरीन, ये बहुत बदतमीजी है, कुफर किया और इतनी बड़ी बदतमीजी ये लाइव आके नहीं होनी चाहिए। ये उन्होंने काट दिया मकाल तुरंत, और उसके बाद सारे उलमा सर पकड़ के बैठ गए, बड़े देर तक तबसरा करते रहे कि अल्लाह की लानत हो तुम पर। क्या जहनियत तुम्हारी जमात के मुल्लाओं ने तुम्हारे अंदर रखी हुई है, कितने जलील फिरका है कि इतना उसने घुमा फिरा के लाया, और ला के बाद उसके बाद उसने गंदी गंदी गालियां बकी माज़अल्लाह अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर को।
ये खुलेआम चैनलों पे गालियां बकते हैं, खुलेआम तबर्रा करते हैं, खुलेआम सहाबा की गुस्ताखी करते हैं। मगर अगर सुन्नी उलमा जवाब दे तो हमारे पिलपिले ब्रिटानिया 50-50 कौम के कुछ 50-50 वाले हैं ना, किसी को बुरा मत बोलो यार, सब अच्छा चलो, सबको अच्छा बोलो। कैसे अच्छा बोलो भाई? तुम्हारे बाप को मैं गाली बकूं तो फिर देखता हूं मैं तुम में कितना सब्र है। तुम्हारी मां को गाली बकता हूं फिर देखो कितना सब्र है। तुम्हारी बहन को कोई छेड़ देना तुम तो पुलिस से लेकर यहां से वहां तक सब तलवार भाले सब निकाल लेते हो। मगर जिनके सदके में तुम्हें जन्नत में जाना है, जिनके तुफैल तुम्हें ईमान नसीब हुआ, उनको गालियां बकी जा रही है और आपके कानों पे जू नहीं रेंगती है। कितने अफसोस की बात है। अब हो सकता है कल कोई तावील करे कि भाई जिसने गाली बकी वो एक जाहिल शिया था, कोई आलिम तो नहीं था, हमारे उलमा तो नहीं करते। माफ कीजिएगा, पूरे मजहब शिया की बुनियाद गाली है। गाली से मजहब शुरू होता है, गाली पे खत्म होता है। आप पूछोगे फारूक रजवी साहब कैसे बोल दिया? बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इस्लाम शुरू कहां से होता है? ला इलाहा इल्लल्लाह। इस्लाम यहीं से शुरू होता है ना। जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं बोला इस्लाम शुरू नहीं होगा। एक शख्स जब इस्लाम में आना चाहता है, इस्लाम कबूल करता है, तो सबसे पहली उसकी बुनियाद इब्तिदा ला इलाहा इल्लल्लाह। मगर वहां भी गालियां इनकी। जरा आइए जरा देखिए, इनके ईरान के एक बहुत बड़े मुज्तहिद मौलवी साहब है, एक गैर मुस्लिम को कलमा पढ़ा रहा है वो। ये ईरान की वीडियो है, अरबी में है, अल्फाज ना समझ में आएंगे तो मैं दोहराऊंगा और वो अल्फाज बताऊंगा कि अरबी में क्या गालियां बकी गई है। ये कलमा है इनके, जरा सुनिए। ईमान की बुनियाद इनके यहाँ गाली से शुरू होती है। इन ईमान में खुद इनके यहाँ जो है ना, बुनियाद ईमान में गालियां भरी हुई है। कलमा पढ़ा रहे हैं मौलवी साहब, जरा ईरान के मुज्तहिद साहब, सुनिए क्या बोल रहे हैं। फ़क़ुल या अख़ी करीम अला बरकतिल्लाह तआला अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह वहदहु ला शरीक लह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह अशहदु अन्न अमीरल मुअमिनीन अलियन व अशहदु अन्न अमीरल मुअमिनीन अलियन वलियुल्लाह वलियुल्लाह व अशहदु अन्न फातिमत ज़हरा وأشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين وأبناءها المعصومين حجج الله حجج الله أشهد أن أبا بكر وعمر أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعثمان وعائشة وحفصة وعائشة وحفصة في النار في النار في النار في النار। क्या समझे आप? इतनी तो अरबी समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। कलमा ये हमारे यहाँ कलमा कितना है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हो गया खत्म। इन्होंने बड़े मिर्च मसाले लगाए भाई, कलमे में बड़ा इजाफा हुआ। चलो इजाफा किया, हमें आपके इजाफे से भी कोई गरज नहीं। आपका मजहब, आपका कलमा जितना बढ़ाना है बढ़ाओ, जितना घटाना है घटाओ। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ। मगर ये कौन सा मजहब बनाया है यार तुम लोगों ने कि जिसकी बुनियाद में गालियां भरी हुई है और एक तरफ इत्तेहाद की बात करते हो। कलमा पढ़ाया उन्होंने, अशहदु अन्ना अमीरुल मुमिनीन अलीयन वलियुल्लाह। गवाही देता हूं कि अमीरुल मोमिनीन अली जो है वो मुसलमानों के अमीर है और अल्लाह के वली है। इस पर भी हमें एतराज है हज़रत एतराज। हम भी मानते हैं कि अली मुसलमानों के कौन है? अमीर है, वली है। चलो आपने इजाफा कर दिया, यहां तक भी ठीक था भाई। आगे आपने कहा अशहदु अन्ना फातिमतुज़ ज़हरा, गवाही देता हूं कि जो सैयदा फातिमा है वह अबना अल मासूमीन हुज्जतुल्लाह, कि उनके जो बेटे मासूम बेटे हैं, हालांकि हम मासूम नहीं महफूज मानते हैं, बहरहाल चलो आप मासूम मानते हैं, उनकी जो औलाद हसन हुसैन वगैरह उनके जो मासूम बेटे वो अल्लाह की हुज्जत है। चलो यहां तक भी ठीक था। मगर ये कलमे का जुज कौन सा था भाई? क्या नबी ने कलमा पढ़ाया? खुद अली ने क्या ये इसी तरह कलमा पढ़ाया? इमाम हसन हुसैन ने यही कलमा पढ़ाया? ये कौन सा कलमा पढ़ाया तुमने कि अशहदु अन्ना अबा बकरीन व उमर व उस्मान व आयशा व हफ्सा फिन्नार, कि मैं गवाही देता हूं कि अबू बकर, उमर, उस्मान, आयशा, हफ्सा ये सब जहन्नमी है। माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। ये कौन सा कलमा है?
तो इस फिरके की इब्तिदा गाली है और दावा मोहब्बत अहले बैत। कहा माविया गाली बकते थे अली को, अच्छा। कहा वो मरवान गाली बकता था अली को। हमने कहा ये बताओ अली बकते थे क्या गाली? अभी आजकल यही चल रहा है ना, सारे दरगाह के मुजावर आके यही बता रहे हैं, फुला के दौरे खिलाफत में अली को गाली बकी गई, फुला के दौरे खिलाफत में अली को अमीर शाम गाली बकते थे, अमीर शाम ने ये बोला, अमीर शाम ने करा। अबे मैंने कहा अजीब लोग हो तुम, बेवकूफ लोग, जिससे नफरत करते हो उसी का जिक्र सबसे ज्यादा करते हो। माविया से नफरत करते हो और अमीर माविया के बारे में सबसे ज्यादा बोलते हो, और तुम खुद एहसास नहीं तुम कर क्या रहे हो। मेरे सवाल का जवाब तो जरा दो कि अमीर माविया चलो गाली देते थे, हालांकि ये रिवायत से साबित नहीं है, हमारे यहाँ सही सनदों से नहीं है रिवायत। हाँ, मरवान गालियां देता था हज़रत अली को खुतबे में, मरवान को हम नहीं मानते, और दूसरे जाहिल लोग कुछ थे जो गालियां बकते थे, लेकिन हम इन लोगों को नहीं मानते। लेकिन अगर तुम्हारे बकौल, तुम्हारे कहने के मुताबिक चलो माविया गाली बकते थे, तो मुझे बताओ जब माविया, अमीर माविया खुतबे में मिंबर पे खड़े होकर अली को गालियां बकते थे, तो जवाब में अली भी मिंबर पर खड़े होकर क्या गालियां देते थे? बोलो देते थे क्या नहीं देते थे? आप बोलो क्या होता होगा? देते होंगे? नहीं देते ना। अली की शराफत, अली की जराफत, मौलाए कायनात की जो है आला मर्तब पे होना, ये इस बात का मुतलाशी है कि वो गाली बकी नहीं सकते। वो अली नहीं जो गाली बके। अब बहादुर की शान होती कि गाली नहीं बकता, तो अली तो गाली नहीं बकते थे। तो खुदा की कसम अली की सुन्नत तो हमने ले लिया कि हम किसी सहाबी को गाली नहीं बकते। जिससे तुम नफरत करते हो उसका तरीका तुमने खुद अपना रखा, गालियां तुम देते हो। और मैंने कहा था इब्तिदा गाली, नमाज में भी गाली से बात नहीं आती। दुआ कुनूत पढ़ते हैं ये लोग, हमारे यहां दुआ कुनूत कब पढ़ी जाती है भाई? ईशा में। इनके यहाँ एक और चीज है कि दुआ कुनूत जब पढ़ते हैं, हमारे यहाँ जब कुनूत पढ़ा जाता है दुआ कुनूत, तो हाथ जो है हमारे बंदे होते हैं। हमारी फिका में यही है, इनकी फिका में यह है कि नहीं साहब हाथ उठा के दुआ करते हैं, चेहरे पे हाथ फेरते हैं, फिर रुकू में जाते हैं। मगर जब कुनूत पढ़ते हैं इनके मौलवी साहब, तो उसमें भी गाली बकते हैं। जरा आइए ये ईरान के मुश्तहिद साहब को देखे नमाज पढ़ रहे। अच्छा अजीब नमाज होती है यार इन लोगों की। ये पढ़ते एक साहब माइक लेके सामने खड़े रहते, वो कब नमाज पढ़ता अल्लाह का बंदा पता नहीं। अजीब नमाज है ये, माइक लेके खड़ा रहता है वो। चलिए देखिए जरा इनकी साहब दुआ कुनूत पढ़ी है इन्होंने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन वअज्जिल फरजहुम फी आफियतिन मिन्ना वरहमना बिहिम वलअन अअदाअहुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फातिमata व अबीहा व बअलिहा व बनीहा अदद मा अहात बिहि इल्मुक। रब्बि इग़फिर वरहम वतजावज़ अम्मा तअलम इन्नका अंतल अअज़्ज़ुल अजल्लुल अकरम। वसल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि अत्ताहिरीन वलअन अअदाअहुम अजमईन वलअन अअदाअहुम अजमईन सियमा अबा बकर व उमर व उस्मान व आइशा व हफ्सा व क़तलत अल-हुसैन अलैहिस्सलाम। ये है दुआ कुनूत। पहले तो खैर उन्होंने नबी और आले नबी पे दुरूद पढ़ा, ठीक है, वहां तक। आखिरी का जो जुमला था दुआ कुनूत, अल्लाह की बारगाह में नमाज पढ़ने खड़े हुए और जो नबी के पहलू में दफन है उन पे लानतान कर रहे हैं। जो नबी के अजीज है, नबी के रिश्तेदार हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं, ये लानतान करे। कहता है लाना आदाहुम अजमईन, अल्लाह की लानत हो इस जमात पर। सैयदना अबू बकरीन, जिस जमात का सरदार अबू बकर है उस पर लानत। वह उस्मान व उमर, व उस्मान उमर पर लानत हो, उस्मान पर लानत हो। वह आयशा, आयशा पर लानत हो। वह हफ्सा, हफ्सा कौन है? ये भी नबी की बीवी है। नबी की बीवियों पे गालियां बकते यार। ये नबी की बीवियां मोमिनों की माँ है। जो फिरका अपनी माँ को गाली बके वो कैसे हक पर होगा? माँ को गालियां बकरे। हजरत उमर की बेटी है, नबी की ज़ौजे है, नबी की बीवी है। का हफ्सा पर लानत हो। व क़तल अल हुसैन अलैहिस्सलाम, और जो हुसैन के कातिल है उन पर लानत हो। नमाज में भी लानत। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि यार उस अबू बकर पे लानत करते हो जो ससुर है, ईमान लाने में साबिक पहल करने वाला। उस उमर पे लानत करते हो, वो भी रसूलुल्लाह के ससुर है, उनकी भी बेटी हुजूर के निकाह में। और उस उस्मान गनी पे लानत करते हो जिसके निकाह में हुजूर ने अपनी 2 बेटियां दी है। नबी के दामाद पे लानत करते हो, गालियां बकते हो।
जब ये सुन्नियों की तरफ से एतराज हुआ तो इनके मौलियों ने कहा नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो, हमारे पास उसका भी हल है। गढ़ने में तो हम सबके बाप है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि शिया वो बदतरीन फिरका है कि मदीने से एक हदीस इतनी बड़ी निकलती है, इतनी बड़ी मदीने से जब निकलती है तो वो उस हदीस का साइज इतना होता है, फिर वो मदीने से होते होते कूफा जाती है, कूफा इनका गढ़ था, और कूफा में फिर वो हदीस गर्दिश करती है और लौट कर फिर जब दोबारा मदीने आती है तो इतनी बड़ी हो जाती है। एक किताब लिखी गई वही हयातुल कुलूब, ये देखिए सामने, बड़ा लंबा किस्सा लिखा, सुन ले जरा, दिल पे हाथ रख के आप। कहा भाई उस्मान गनी के निकाह में हुजूर की 2 बेटियां थी, हुजूर ने उस्मान गनी को 2 बेटियां दी, उनका लक़ब भी हो गया ज़ुन्नूरैन, 2 नूरों वाला। वो उस्मान गनी जिसके बारे में नबी ने फरमाया कि जब हजरत उस्मान ने कुआं खरीद कर, मदीने का कुआं खरीद कर वफ़ कर दिया, तो आका ने कहा अब उस्मान कोई अमल करे या ना करे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, उस्मान ने जन्नत अपने ऊपर वाजिब कर ली। भाई नबी की बेटियां निके में, तो कहा अरे सुनो यार, तुमको कुछ पता होता है, तुम सुन्नियों को हम बताते। मुल्ला बाकर मजलिसी खड़े हुए, पूरा किस्सा उन्होंने लिखा, हयातुल कुलूब जिल्द नंबर 2 टेबल पे मौजूद है, जिल्द नंबर 2 सफा इसका जो है 872, बाब नंबर 51। और इसमें उन्होंने लिखा कि उस्मान का एक चचा था जिसका नाम था मुगीरा बिन अबी आस, ये रसूलुल्लाह का दुश्मन था। गज़वे ओहद में हुजूर के खिलाफ आया, जंग की। गज़वे ओहद जब खत्म हो गई तो इसने दावा किया है कि जिसने पत्थर मार के रसूलुल्लाह के दंदाने मुबारक दास शरीफ को शहीद किया था वो मैंने ही पत्थर मारा था, मैं ही था वो पत्थर मारने वाला। मुल्ला बाकर मजलिसी खुद लिखते हैं कि हालांकि उसने झूठ कहा था, डेंगे मार रहा था, पत्थर मारने वाला वो था नहीं। और कहा कि ओहद में हजरत हमजा को जिसने कत्ल किया, शहीद किया, वो भी मैं ही था। हालांकि उसने नहीं किया था, वो वहशी थे जो बाद में वो भी ईमान लाए थे। जब अल्लाह के नबी को यह खबर पहुंची कि मुगीरा इब्न आस जो उस्मान का चचा है और काफिर है, कुफ्र की हालत में है, ऐसे बढ़ चढ़ के दावे कर रहा है, तो हुजूर ने फरमाया कि मुगीरा को अगर कोई पाए तो कत्ल कर दे या मेरे पास गिरफ्तार करके लाए। गज़वे खंदक वाक़ई हुई, मुगीरा दुश्मनाने इस्लाम के साथ मदीने आया। अल्लाह के नबी ने अपने हाथों में कुछ रेत ली, मिट्टी ली और काफिरों की तरफ फेंका। एक तूफान बरपा हुआ, सारे काफिर भागे। ये बड़ा बेसुध सो रहा था। बाकर मजलिसी साहब लिख रहे हैं, ये किस्सा हमारे सुन्नी किताब से नहीं बता रहा, आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना, ये इनकी किताब में जो लिखा है वो सुना रहा हूं, वरना कल बड़ा मसला हो जाता और लोग बोलेंगे फारूक रज़वी ने ऐसा बयान किया। नहीं नहीं, मैं इनकी किताब का वाक़या बयान कर रहा हूं जो किताब में इन्होंने लिखा है। तो उस पर बड़ी गहरी नींद थी, कुफ्फार तो भाग गए, ये सोता रहा। जब ये उठा देखा तो आसपास तो कोई नहीं है, सारा लश्कर गायब है। परेशान हो गया, भटकने लगा, भटकते भटकते मदीने में आ गया। फिर जब देखा कि मैं तो आबादी में आ गया तो बड़ा खौफजदा हुआ। चेहरे पे इसने नकाब डाली, चेहरा छुपा लिया। लोगों से पूछता था उस्मान इब्न अफ़्फ़ान का घर कहाँ है। लोग चेहरे पे इस पे नकाब होने की वजह से, चेहरे पे इसके चादर होने की वजह से चेहरा पहचान नहीं पा रहे थे। कहा होगा कोई उस्मान का शनासा पहचान वाला। लोगों ने उस्मान गनी का घर बता दिया। ये घर में दाखिल हुआ, उस्मान गनी ने कहा चचा तू क्यों आया, रसूल ने तो तेरे कत्ल का हुक्म दे दिया है। गुस्ताखी देखिए अभी कितनी बड़ी गुस्ताखी की गई है, आप हैरान हो जाओगे। इतना बदतरीन फिरका हुए जमीन पर आज तक पैदा नहीं हुआ। कहा कि चचा तू कैसे आ गया, रसूल ने तो तेरे कत्ल का हुक्म दिया है। कहा मैं भटकते हुए आ गया हूं भतीजे, भले तू मुझे नहीं मानता, मेरी इज्जत नहीं करता, मगर रिश्तेदारी का तो कुछ पास रख, मेरी हिफाजत कर और किसी तरह मुझे मदीने से बाहिफाजत निकाल दे। उस्मान ने कहा चारों तरफ पहरे लगे हुए हैं, जगह जगह नाकाबंदी की भी है, सहाबा पहरे दे रहे हैं, इस पहरे में तुम्हें निकालना मुश्किल है। मैं कोशिश करता हूं कि रसूल के पास जाकर मैं हुजूर से अमान ले लूं। उस्मान आए। बाकर मजलिसी साहब कहते हैं कि रसूलुल्लाह बैठे हुए थे और जब उस्मान ने कहा या रसूलुल्लाह मेरे चचा के लिए अमान दीजिए, आपने फरमाया तेरे चचा के लिए अमान नहीं। उस्मान ने कहा या रसूलुल्लाह मेरी रिश्तेदारी का तो लिहाज कीजिए, आखिर मैं आपका दामाद हूं, आपकी बेटियां मेरे बेटी निकाह में है। उस वक्त हजरत रुकैया हजरत उस्मान गनी के निकाह में थी, पहली बेटी थी, एक बेटी थी उस वक्त पहले, रुकैया। कहा मैं आपका दामाद हूं, कुछ तो लिहाज कीजिए। हुजूर ने कहा अच्छा ठीक है, 3 दिन की मोहलत देता हूं, 3 दिन तक तेरे चचा को अमान, 3 दिन में वो जहां जाना चाहे चले जाए, और अगर 3 दिन के बाद वो पकड़ा गया तो कत्ल कर दिया जाएगा। मगर सुन लो, जो मुगीरा को पनाह दे उस पर अल्लाह की लानत, जो मुगीरा को खाना खिलाए उस पर अल्लाह की लानत, जो मुगीरा के लिए बिस्तर दे अल्लाह की लानत, जो मुगीरा की हिफाजत करे अल्लाह की लानत, मुगीरा के लिए जो घोड़ा तैयार करे अल्लाह की लानत, जो मुगीरा को घोड़े को सरहद तक लाए उस पर अल्लाह की लानत, जो मुगीरा को सरहद से बाहर निकलवाए अल्लाह की लानत।
10 ऐसी लानतें हुजूर ने भेजी। उस्मान आया और उस्मान ने वो 10 काम किए जिस पे हुजूर ने लानत भेजी थी। चचा को खाना खिलाया, बिस्तर पे सुलाया, हिफाजत भी की, साहब पे घोड़ा तैयार किया। उसके बाद 3 दिन के अंदर आखिरी दिन था जब मदीने से बाहर निकालने की कोशिश की। मुगीरा रात भर सफर करता रहा। जब सुबह हुई तो देखा तो जहां से सफर शुरू किया था वहीं था, मदीने में था। चुनांचे मुगीरा फिर घबराया कि मैं तो फिर मदीने आया। तो किसी तरह ये अंदाज से रास्ता तलाश करते करते फिर उस्मान गनी के घर आया। उस्मान ने कहा, चचा तुझे तो मैंने मदीने से निकाल दिया था, तू फिर कैसे आ गया? कहा, भतीजे मैं रास्ता भटक गया, मेरी हिफाजत कर। हजरत उस्मान ने कहा, ठीक है मैं जाता हूँ, रसूल का मिजाज देख के बात करता हूँ। तो हुजूर की जो बेटी रुकैया थी उन्होंने कहा, देखो मेरे बाबा रसूलुल्लाह ने 3 दिन की मोहलत दी थी, मोहलत खत्म हो गई, मैं जाऊंगी और अपने बाबा रसूलुल्लाह को खबर दूंगी कि मुगीरा हमारे ही घर में छुपा हुआ है। उस्मान को गुस्सा आया, कोड़ा निकाला और रुकैया को खूब मारा और नबी की बेटी को इतना मारा, इतना जख्मी कर दिया कि हजरत रुकैया बिस्तर पर गिर पड़ी, उठना भी 2 बार हो गया, उनकी हड्डी पसली तक चूरा चूरा हो गया। उस्मान ने इतना मारा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उस्मान पहुंचे तो हुजूर ने फरमाया कि अली से कहा, अली जाओ, मुझे जिब्रील ने खबर दी है कि मुगीरा जो है वो उस्मान के घर में छुपा हुआ है, जाओ कत्ल कर दो। अली गए, मुगीरा को कत्ल कर दिया। हजरत उस्मान गनी को बड़ा अफसोस हुआ और उसके बाद फिर वो बिस्तर पे पड़ी हुई जो रुकैया थी, हजरत हुजूर की शहजादी, हुजूर की बेटी, उनको रोज कोड़े मारते थे। वो कहते थे, अब मुझे क्यों मारते हो? कहा कि तेरी वजह से ही मेरा चचा मुगीरा मारा गया, तूने जाके मुखबिरी की है। ये अकीदे है भाई, बताइए। फिर हजरत रुकैया ने पैगाम भेजा रसूलुल्लाह को कि या रसूलुल्लाह, ये उस्मान मुझे मार रहा है, कत्ल कर देगा, मेरी हिफाजत कीजिए, मुझे अपने घर ले आइए। हुजूर ने पहले नसीहत की, कहा सब्र करो, नेक बीबियां अपने शोहरों की शिकायत नहीं करती। यहां तक कि एक दिन पैगाम भेजा अपनी कनीसे के, जाओ हुजूर से कहो कि या रसूलुल्लाह, अगर अब भी आपने मुझे अपने घर नहीं बुलाया तो फिर कल आप मुझे जिंदा नहीं पाओगे। हुजूर ने अली को कहा जाओ। हुजूर रो रहे थे, आंखों में आंसू थे। कहा अली जाओ, अपनी बहन को, अपनी हमशीरा को लेकर आओ, और अगर उस्मान लाने में मुदाखलत करे, लाने न दे, तो सबसे पहले उस्मान को कत्ल करना, उसके बाद फिर जो है अपनी बहन को ले आना, पहले उस्मान को मारना। अली आए, तलवार नियाम से बाहर निकाली। उस्मान ने जैसे अली के तेवर देखे घबरा गए। कहा क्या इरादा है? कहा मैं अपनी बहन रुकैया को लेने आया हूँ। कहा ठीक है ले जाओ। जब ले गए तो वो मार खा खा कितनी कमजोर हो गई थी कि चल नहीं सकती थी। 2 कनीजों ने कंधों पे सहारा देके घसीटते हुए लाया, पैर जमीन पे घसीट रहे थे। हुजूर की बारगाह में जब रुकैया आई, अपने जख्मों को दिखाया, पीठ पे साहब खून के निशान, पीठ पे वो कोड़े मारने के निशान, और साहब हड्डी टूटी हुई, उनकी पसली टूटी हुई। रसूलुल्लाह कहते थे मेरी बेटी को मारा, मेरी बेटी को मारा, अनकरीब ये भी मारा जाएगा। ये मुल्ला बाकर मजलिसी लिख रहे, मैं नहीं कह रहा हूं। फिर 2 दिन के या 3 दिन के बाद हजरत रुकैया का इंतकाल हो। उसी सदमे से उस्मान को खबर लगी। अब उस्मान भी जनाजे में आए। अब जरा सुनिए तमाशा, यहां यह है शिया मजहब। जब उस्मान गनी जनाजे में आए तो रसूल ने उस्मान को देखा तो बड़े जलाल में और कहा कि जो मेरी बेटी का कातिल है वो चला जाए। उस्मान नहीं निकले। कहा या रसूलल्लाह, आखिर मेरी बीवी है, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं जनाजे में शिरकत करूं। कहा नहीं, तू मेरी बेटी का कातिल है, जनाजे में शरीक नहीं हो सकता। कहा या रसूलल्लाह, आप इस हक से मुझे नहीं रोक सकते। फिर हुजूर ने फरमाया कि देखो खुदा की कसम, अगर वो शख्स जिसने मेरी बेटी के साथ जुल्म किया वो अगर ना निकला तो मैं जाहिर कर दूंगा, जुमले सुने, मैं जाहिर कर दूंगा कि वो शख्स इतना बदकार है कि इधर मेरी बेटी दम तोड़ रही थी और उसी रात को वो अपनी कनी से जिना कर रहा था, मैं उसके सीना को जाहिर कर दूंगा। तो उस्मान तब भी ना घबराया। उस्मान ने कहा कि या रसूलल्लाह, वो मुझसे जुर्म हो गया, हुजूर इस राज को तो जाहिर ना करे। नबी ने कहा तू नहीं मानता, खुदा की कसम मैं ये भी जाहिर कर दूंगा कि उस्मान तेरे नुत्फे में खराबी है, तू हरामी है। अब उस्मान ने देखा कि बात तो यहां तक आ गई कि मेरा बाप भी जाहिर कर देगा, मेरा बाप भी ओरिजिनल नहीं है। ये उस्मान गनी के बारे में बोला जा रहा है भाई, और लिखा जाता है मौते पर रिवायतें हैं। ये मुत्तबर रिवायत है, ये मजहब है कि कुफार भी पढ़े तो हंसे कि यार ये तुम्हारे पैगंबर के असाब थे, इससे 1,00,000 दर्जे तो असाब हमारे ईसा के बेहतर थे। फिर तुम्हारे मजहब का मजाक बना दे कुफार, यार ये तुमने मजहब बनाया। दुनिया का सबसे अजीम नबी आ रहा है और उस अजीम नबी के बड़े बड़े करीबी सहाबा के बारे में तुम ये किससे कहानियां सुना रहे हो।
तो उस्मान ने देखा कि अब तो मेरा नसब भी जाहिर कर देंगे, सीना तो जाहिर हो गया मेरा। तो उस्मान ने अब देखा कैसे निकलूं, अचानक निकलूंगा तो सब शक करेंगे, पूछेंगे क्यों निकल गए जनाजे से। तो उस्मान ने बहाना किया, पेट पे हाथ रखा, कहा पेट में दर्द हो रहा है, हाय पेट का दर्द, हाय का पेट का दर्द। उस्मान फिर वहां से चले गए। मगर एक मसला यहाँ खड़ा हो गया कि जब हुजूर हजरत उस्मान ने हजरत रुकैया नबी की पहली बेटी को कत्ल कर दिया तो नबी ने दूसरी बेटी क्यों दी, ये मसला खड़ा हो गया। तो शियाओं ने इसके लिए फिर एक बात गढ़ी, कहते हैं कि रावी ने इमाम जाफर से पूछा, मुल्ला बाकर मजलिसी कहते हैं कि रावी ने इमाम जाफर से पूछा कि इमाम जब उस्मान ने नबी की पहली बेटी को कत्ल कर दिया तो फिर हुजूर ने उस्मान को दूसरी बेटी भी दे दी। तो हुजूर को तो मालूम था कि पहली तो कत्ल कर चुका, नुत्फा हराम है, सानी है। तो रावी ने पूछा इमाम जाफर हुजूर ने ऐसा क्यों किया? तो इमाम जाफर ने एक आयत पढ़ी, जरा मजाक देखो। इमाम जाफर नऊज बिल्लाह, इमाम जाफर का दामन पाक इस बोतान से। इमाम जाफर सादिक की चूतियां हमारे सरों पर, उनके चूतियों की खाक हमारे सरों पर, उनकी चूतियों की खाक से गर्द गुबार उड़ने वाली खुदा की कसम हमारे आंखों का सुरमा है। हमारे इमाम जाफर की ऐसी कोई रिवायतें नहीं है, ये तुम्हारी मन घड़त है। इमाम ने कुरान की आयत पढ़ी, पारा नंबर 4 सूरह आले इमरान आयत नंबर 178 तिलावत की कि इमाम ने कहा सुनो, अल्लाह फरमाता है काफिर हरगिज ये गुमान न करे, काफिर हरगिज ये गुमान न करे कि जो हम उन्हें ढील दे रहे हैं तो उसमें उनका भला है, उनके लिए बेहतरी है। नहीं, हम उन्हें ढील इसलिए दे रहे हैं कि वो हद से गुजर जाएं ताकि उनको और ज्यादा शदीद अजाब दे। यानी ये तो ऐसा हो गया कि कोई एक शख्स से दुश्मनी हो जाए किसी की, तो वो चाहता है कि मेरे दुश्मन को और ज्यादा बड़ी सजा मिले, तो अपने भाई को भी भेज दे रहा, भैया इसको भी कत्ल कर दे। फिर दूसरे भाई को भी भेज रहा, भाई इसको भी मार दे। भाई ये भाइयों को क्यों भेज रहे? कहा वो जितना ज्यादा कत्ल करेंगे ना उतनी जल्दी उसको फांसी की सजा सुनाएगी। पागल लोग यार, क्या मजहब है।